Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar that will be asked in the annual examination is the 8th chapter of English grammar and its name is kinds of verbs. इसमें हम verbs की kind के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम verb देखते हैं क्या होता है. ये रिवीजन है आपका, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा. ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं. अगेन इसका रिवीजन हो रहा है, सो ऑल ऑफ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. ओके, सो वर्ड्स विच टेल अस व्हाट पीपल और थिंग आर डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स. जो वर्ड हमको बताते हैं कि कोई भी पीपल या थिंग क्या कर रहे हैं तो उनको सबको वर्ब बोला जाता है. मतलब ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जितने भी जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, जिन वर्ड से हमको पता लग रहा होता है कि कोई एक्शन हो रहा है, उनको वर्ब बोला जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. द गर्ल्स डांस, लड़कियाँ डांस करती हैं. रमन रन्स, रमन दौड़ता है. फायर बर्न्स, फायर जलती है. फिश स्विम इन द रिवर, फिश नदी में तैरती है. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डांस, रन्स, बर्न्स और स्विम, ये 4 वर्ड्स जो हैं, डांस वर्ड से हमको क्या पता पड़ रहा है कि लड़कियाँ डांस कर रही हैं. लड़कियाँ क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं. मतलब उनके द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है? कुछ एक्शन कर रही है, उनकी बॉडी मूव हो रही है. मतलब उससे पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है. तो डांस एक एक्शन वर्ड हो गया, मतलब एक वर्ब हो गई. रन्स मतलब दौड़ना, कुछ एक्शन हो रहा है, ये भी वर्ब हो गया. फायर बर्न्स, आग जल रही है, कुछ काम हो रहा है, तो ये भी एक्शन वर्ब हो गया. एंड फिश स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, तो तैरना भी एक एक्शन है, तो ये भी एक वर्ब हो गया. ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है द गर्ल्स डांस, यहाँ पर गर्ल वर्ड जो है, गर्ल्स जो है ये प्लूरल वर्ड है, मोर देन वन गर्ल है यहाँ पर. तो जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जो कि मैंने आपको जब टेंसेस पढ़ाए थे तो उसमें एक्सप्लेन करा था. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है कि उसमें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई एस लगता है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई एस नहीं लगता है. और इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसका मीनिंग निकलता है कि लड़कियां डांस करती हैं. इसमें एंड में, इन सेंटेंसेस के एंड में आता है तातीते. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये प्लूरल वर्ड है इसलिए इसके साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई एस नहीं लगा है, और ये एक सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ में वर्ब में एस लगा है. किसी वर्ब में एस आता है, किसी में ई एस आता है एंड में, और किसी में आई ई एस ऐड किया जाता है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का ये रूल होता है कि उसमें सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस ऐड होता है, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में वर्ब में एस, ई एस और आई ई एस ऐड नहीं होता है. क्लियर? अब जैसे यहाँ पर एक नीचे एक्सरसाइज देखिएगा आप लोग. यहाँ पर देखिए द काउस ईट ग्रास. यहाँ पर काउस प्लूरल वर्ड है इसलिए इसके साथ में ईट आया है, यहाँ पर वर्ब ईट्स नहीं आया. और सेम यहाँ पर द काउ ईट्स ग्रास, यहाँ पर एक काउ है इसलिए इसके साथ में वर्ड में एस जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है तो उसके साथ में वर्ड में एस, ई एस, आई एस आता है, और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ में वर्ड में एस, ई एस, आई एस ऐड नहीं होता है. क्लियर? नाउ वी विल रीड काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसमें जो 2 वर्ब्स की टाइप आपको दी हुई है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो वर्ब्स हैज 2 टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. ओके, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड द सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है देखेंगे हम. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. वो वर्ब जिसको रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा सेंटेंस में, नाउन होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउन के अलावा अगर कोई भी और चीज़ है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में. तो मतलब अगर किसी वर्ब को ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसका सेंस, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उसको एक ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए, रमेश वॉशेज हिज कार. रमेश उसकी कार को धोता है. वॉश मतलब धोना. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि वर्ब क्या है, वॉशेस. ठीक है, अब धो क्या रहा है, वो कार को धो रहा है. तो कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है, नाउन है. ये है ना, नाउन वर्ड है ना, ये थिंग है ना, तो नाउन हुआ ना ये. तो ये क्या, कैसी वर्ब हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. ठीक है, यहाँ पर वॉशेस वर्ड जो है इसको कंप्लीट, इसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए इसको एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी. ठीक है, सेकेंड, शी पेंटेड अ पिक्चर. उसने एक पिक्चर पेंट करी. तो यहाँ पर पेंटेड वर्ब है, और उसने क्या पेंट किया, पिक्चर को पेंट किया. तो पिक्चर इज अ थिंग, सो दिस इज अ नाउन. ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि नाउन होता है ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट का मतलब ही नाउन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, तो पेंटेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, द डॉग बाइट्स द पोस्टमैन, डॉग पोस्टमैन को काटता है, तो डॉग किसको काटता है? पोस्टमैन को। पहले हम वर्ब देखेंगे, क्या है? बाइट्स, काटना, वर्ब ही यहाँ पर, और किसको काट रहा है? पोस्टमैन को काट रहा है, तो पोस्टमैन भी एक ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, इसलिए एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो ये भी एक बाइट्स एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अब जब आपको एग्जाम में आप जब सॉल्व करेंगे तो समझ जाइएगा कि अगर यहाँ पर जो वर्ब है उसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसको ज़रूरत है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम इस सेंटेंस को लिखते कि द डॉग बाइट्स, सिर्फ हम ऐसा लिख देते तो उसका मीनिंग क्या निकलता कि डॉग काटता है, ये भी हो सकता था सेंटेंस से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर द डॉग बाइट्स वेरी शार्पली, तो यहाँ पर वेरी शार्पली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई नाउन नहीं है। शार्पली नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग का नेम नहीं है शार्पली, ठीक है। शार्प एक एडजेक्टिव है। शार्प मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से काटता है, ठीक है। तो शार्पली वर्ड जो है वो नाउन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है वो, तो वो जो बाइट्स वहाँ पर होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी। यहाँ पर बाइट्स के बाद में पोस्टमैन है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए बाइट्स जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। सेकेंड अब हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है कि इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस, मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब है इन सब वॉशेस, पेटेड और ये बाइट्स, इन सबको कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर उनकी ज़रूरत है, तो उन सबको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्लियर। अब इंट्रांजिटिव वर्ब और देख लेते हैं। अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, वो मतलब खुद से ही उसका मीनिंग निकल आता है, तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर इसका मतलब है चिड़िया उड़ती है, यहाँ पर वर्ब क्या है? फ्लाई, और इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। अगर मान लीजिए इसके बाद होता है बर्ड्स फ्लाई वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो यहाँ पर वेरी या फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी नाउन नहीं है, वेरी और फास्ट, ठीक है। वेरी एक एडवर्ब है और फास्ट एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है ये कोई। तो बर्ड यहाँ पर फ्लाई वर्ड जो होगा, अगर मान लीजिए ऐसे ही दिया हुआ तब तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ही, लेकिन अगर इसके बाद वेरी फास्ट भी लिखा होता तो भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तब वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्लियर। मैरी वेप्ट, मैरी रोई, तो यहाँ पर वेप्ट के बाद भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और अगर कोई कुछ और होता, तो अगर ऑब्जेक्ट होता, वो नाउन होता, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। और अगर यहाँ पर कुछ जैसे मैरी वेप्ट क्वाइट, मैरी वेप्ट स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे रोई, तो यहाँ पर स्लोली नाउन नहीं है, तो वो तब भी उस कंडीशन में भी वेप्ट जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती, ठीक है। द सन शाइन्स, सन चमकता है, तो यहाँ पर शाइन्स वर्ड जो है इसको भी कंप्लीट होने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर शाइन्स जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड मैं सेंटेंस पढ़ूंगी, ठीक है। द बेबी स्लीप्स, बेबी सोती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्लीप्स वर्ब है, स्लीप के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ये वाला आप देखिए, ही राइट्स नॉवेल्स, ही राइट्स नॉवेल्स, तो वो लिखता है नॉवेल्स, तो वर्ब क्या हो गई इसमें? राइट्स, मतलब एक्शन वर्ड क्या है? क्या कर रहा है? वो लिख रहा है, क्या उसके द्वारा क्या एक्शन हो रहा है? लिखने का एक्शन हो रहा है, तो राइट्स हो गई वर्ब। उसके बाद क्या लिख रहा है वो? नॉवेल्स, तो नॉवल क्या हो गया? एक नाउन हुआ ना, एक थिंग है नॉवल, तो नॉवल वर्ड जो है एक थिंग है, मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन वर्ड है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर ये जो राइट्स है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे द मैन लाफ्ड, मैन हंसा, तो मैन के द्वारा एक्शन क्या किया गया? लाफ्ड, हंसने का एक्शन किया गया, और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी लाफ्ड यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द सन शाइन्स, ये भी हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि सन चमकता है, तो यहाँ पर शाइन्स वर्ड को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए शाइन्स जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। मीना गैदर्ड रोजेस, मीना ने गुलाब के फूल इकट्ठे किए, तो मीना ने क्या इकट्ठे किए? गुलाब के फूल, रोज इकट्ठे किए, ओके। तो रोज एक क्या है? नाउन है, नाउन वर्ड है ना, थिंग हो गई ना रोज,
तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए जो वर्ब है उसको कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए गैदर्ड वर्ब जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ओके, वन मोर एक्सरसाइज आई विल टेल यू, यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। ठीक है, हैज का मतलब होता है होना। ठीक है, अब जब सिंगुलर पर्सन के पास, जैसे मैंने बोला कि ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है, तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, और ये दोनों प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। जैसे मैंने बोला कि उसके पास एक किताब है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ अ बुक, क्योंकि ही एक, उसके पास एक किताब है तो मतलब उसे हमको पता पड़ेगा एक लड़का है वहाँ पर या एक लड़की है, कोई भी, तो ही हैज़ अ बुक और शी हैज़ अ बुक। ही और शी दोनों सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए उनके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब आई, और उनके पास किताब है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल वो सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है, तो उनके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब आई। और अगर प्लूरल नाउन और प्रोनाउन होते और सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सॉरी प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें हैं। दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा पर्सन होते हैं ना, तो दे प्लूरल प्रोनाउन हो गया, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, और हैड पास्ट टेंस की वर्ब होती है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में आती है। जैसे मेरे को बोलना है कि उसके पास एक किताब थी, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस, पास्ट टेंस की वर्ब है ये। ठीक है, तो ये हैड पास्ट टेंस की वर्ब है, तो जैसे मैंने बोला उसके पास एक किताब थी, तो ही हैड अ बुक, ये तो सिंगुलर प्रोनाउन हो गया ही। और अगर मेरे को बोलना उनके पास किताब थी, तो उनके अकेले दे प्रोनाउन आएगा, और दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ में भी हैड ही हेल्पिंग वर्ब आती है। दे हैड बुक्स, उनके पास किताबें थी। मतलब हैड वर्ब जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन के साथ में हैड ही होती है, और प्रेजेंट टेंस में ये पास्ट टेंस की वर्ब है, और हैज और हैव प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे डैश लॉट्स ऑफ गेम्स इन देयर हाउस टू प्ले विद, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। दे हैव लॉट्स ऑफ गेम्स, उनके पास बहुत सारे गेम्स हैं, इन देयर हाउस, उनके घर में, टू प्ले विद, खेलने के लिए उनके पास घर में बहुत सारे गेम्स हैं। डू यू हैव अ पेन टू लेंड मी, रति, डू यू के साथ में हमेशा हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यू एक सिंगुलर प्रोनाउन भी है और प्लूरल प्रोनाउन भी है। सिंगुलर के लिए भी हम यू प्रोनाउन का यूज करते हैं, और प्लूरल बताने के लिए भी हम यू प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यू के साथ में हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ये याद रखिए। यू के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा। हम हैड बोल सकते हैं क्योंकि पास्ट टेंस में हम हैड का यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में हमेशा यू के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, स्मृति डैश अ न्यू फ्रेंड नाउ, शी इज वेरी हैप्पी, तो स्मृति हैज अ न्यू फ्रेंड नाउ। ठीक है, स्मृति एक लड़की है, इसलिए इसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आई। मनी एंड कबीर, यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, इसलिए इसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। मनी कबीर हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं, इन देयर हाउस टू रीड, उनके घर में पढ़ने के लिए। वी हैव 3 डॉग्स एज पेट्स, वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, हमारे पास 3 डॉग्स हैं, पेट्स के तरह से 3 डॉग्स हैं हमारे पास में। ठीक है, रोहित डैश अ बाइसिकल एंड ही एक्सरसाइज एवरी डे ऑन, रोहित हैज अ बाइसिकल, रोहित के साथ में क्या आएगा, रोहित एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और ये भी स्टूडेंट्स आप जैसे ध्यान में रखिएगा कि कभी जैसे सेंटेंस को आप कर रहे हो तो उसमें कभी ऐसे भी हो सकता है कि उसमें पास्ट टेंस की हैड वर्ब भी आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसका मीनिंग था में निकलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर बता रही हूँ, दे हैड सम न्यू स्टैम्प्स विच वर स्टोलन, इसका मतलब निकल रहा है कि उनके पास कुछ न्यू स्टैम्प्स थे विच वर स्टोलन, जो कि चोरी हो गए। ठीक है, अब जब चोरी हो गए तो उनके पास अभी तो नहीं होंगे ना वो स्टैम्प, उनके पास थे कुछ स्टैम्प, मतलब हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते दे हैव सम न्यू स्टैम्प्स, उनके पास कुछ न्यू स्टैम्प्स हैं जो चोरी हो गए थे, चोरी हो गए थे पहले पर अभी है उनके पास में, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, दे हैड सम न्यू स्टैम्प्स, उनके पास कुछ न्यू स्टैम्प्स थे जो चोरी हो गए, जो चोरी हो गए, मतलब पहले थे उनके पास, अभी तो नहीं हो सकती ना जो चीज़ चोरी हो गई है। तो ये इस तरह से हैड का यूज होता है। ठीक है,
आई हैव अ पेन, आई के साथ में हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। शी हैज़ सम न्यू स्टोरी बुक्स, उसके पास कुछ न्यू स्टोरी बुक्स है। शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब आई है। मतलब आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और ही, शी और इट इन प्रोनाउंस के साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज एनुअल एग्जाम सिलेबस में दी हुई है उसको आपको सॉल्व करना है। हैज़, हैव और हैड का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। हैज़ अभी मैंने बताया जैसे कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी, और प्लूरल नाउन है जैसे नाउन से मतलब कि किसी भी प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउन होते हैं। और नाउन जैसे रमा, राम, इस तरह से कोई भी पर्सन का नेम है तो वो नाउन हो जाएगा, या बॉय, गर्ल, इस तरह से है तो वो नाउन हो जाएगा वो वर्ड। और नाउन की जगह जो वर्ड यूज करे जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब आती है, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। और प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन है और इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, और ही, शी और इट इनके साथ में हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज अच्छे से वीडियो को समझकर और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सिलेबस में सॉल्व करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।